नमस्कार। आज हम एम.कॉम 4 सेमेस्टर के एक ग्रुप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के पेपर सामान्य बीमा के कुछ टॉपिक के संबंध में चर्चा करेंगे। अग्नि बीमा के अंतर्गत आज हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है अग्नि बीमा अनुबंध के तहत बीमा कंपनी या बीमाकर्ता के अनुबंध अधिकार और दूसरा दावों का निपटारा। आइए देखते हैं। अग्नि बीमा अनुबंध के तहत बीमा कंपनी या बीमाकर्ता के अनुबंध अधिकार क्या क्या हैं। पहला है बीमा धारक द्वारा परम सद्विश्वास का पालन न करने पर। जैसा कि हमने अपने पहले के वीडियो में बताया है आपको कि बीमा धारक द्वारा अगर परम सद्विश्वास का पालन न किया जाए तो बीमा कंपनी बीमित वस्तु के अग्नि से नष्ट हो जाने पर वह क्षतिपूर्ति की राशि को प्रदान करने से बीमा धारक को मना कर सकता है। दूसरा, बीमा कंपनी की सहमति के बिना बीमा पत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर। अगर बीमा धारक बीमा कंपनी की सहमति के बिना अपनी संपत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है और बीमा कंपनी को उसकी सूचना नहीं देता है, तब भी बीमा कंपनी उस क्षतिपूर्ति के लिए उसको भुगतान करने से मना कर सकता है। अगर उस संपत्ति पर किसी प्रकार क्षति होती है तो वह उसको भुगतान करने से मना कर सकता है। तीसरा, बीमा धारक द्वारा प्रीमियम का भुगतान न करने पर। अगर बीमा धारक प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं करता है तो भी बीमा कंपनी अग्नि से होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति को करने से मना कर सकती है। चौथा, दावे के संबंध में कपटमय प्रयोग करने पर। अगर बीमा धारक अग्नि से उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है और गलत तरीके से क्षतिपूर्ति के दावे का राशि बीमा कंपनी को वो प्रस्तुत करता है तो कंपनी ऐसे दावे को भुगतान करने से या क्षतिपूर्ति करने से मना कर सकती है। पांचवा, जानबूझकर जोखिम उत्पन्न करने पर। बीमा धारक जानबूझकर ऐसी जोखिम उत्पन्न करता है कि उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंच जाए तो बीमा कंपनी ऐसे जानबूझकर जोखिम उत्पन्न करने पर भी क्षतिपूर्ति प्रदान करने से बीमा धारक को मना कर सकती है। छठा है बीमा कंपनी के अधिकारों में अवरोध करने पर। अगर बीमा धारक बीमा कंपनी के अधिकार में किसी प्रकार अवरोध या उसके कार्य करने में किसी प्रकार अवरोध उत्पन्न करता है तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति प्रदान करने से मना कर सकती है। सातवां, दोनों पक्षकारों द्वारा अनुबंध निरस्त करने पर। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुबंध में दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक पक्षकार प्रस्तावक और दूसरा पक्षकार स्वीकार करने वाला होता है और दोनों पक्षकार द्वारा अगर अनुबंध निरस्त कर दिया जाता है तो बीमा कंपनी अपने अनुबंध से अलग हो जाती है और किसी प्रकार क्षति होने पर वह क्षतिपूर्ति करने से मना कर देती है। बीमा कंपनी द्वारा बीमा का नवीनीकरण न करने पर। समय बीत जाने के बाद अगर बीमा कंपनी उस बीमित वस्तु का पुनः नवीनीकरण नहीं करती है तो भविष्य में होने वाली किसी क्षतिपूर्ति को भुगतान करने से बीमा कंपनी मना कर सकती है। नवीनीकरण मतलब अगर वस्तु का बीमा का समय ख़त्म हो गया है और बीमा धारक उसको पुनः बीमा कराने के लिए कंपनी के पास जाता है और बीमा कंपनी उस वस्तु के पुनः बीमा करने से मना कर देती है तो ऐसी स्थिति को नवीनीकरण नहीं करना कहते हैं। बीमित संपत्ति के नष्ट हो जाने पर। जैसे ही बीमित संपत्ति अगर नष्ट हो जाए किसी कारणवश, ज्वालामुखी फटने के कारण या युद्ध के कारण, तो बीमित संपत्ति के नष्ट हो जाने पर भी बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति प्रदान करने से मना कर सकती है। आइए देखते हैं दावों का निपटारा कैसे होता है। दावों को निपटारा के लिए सबसे पहले दावा रजिस्टर करना। बीमा धारक बीमा कंपनी के पास जाकर दावा का रजिस्टर करता है। दूसरा, दावा फॉर्म भरना। दावा रजिस्टर करने के बाद बीमा कंपनी के द्वारा बीमा धारक को एक दावा फॉर्म दिया जाता है जिसमें उसे अपना नाम, पता और बीमित वस्तु की राशि या संपत्ति की राशि पूरी जानकारी भरकर
जमा करना होता है। तीसरा, दावे की जांच करना। फॉर्म भर के जमा कर देने के बाद बीमा कंपनी दावे की जांच करती है और जांच करने के बाद एक सर्वेयर को भेजती है कि वह जाकर जांच करे कि क्या जो दावे की राशि, क्षतिपूर्ति की राशि बीमा धारक के द्वारा प्रदान की गई है जानकारी, वह सही है कि नहीं। इसके बाद वह सर्वेयर जाकर जोखिम और नुकसान का विवरण चेक करता है और बीमा कंपनी को उसकी जानकारी प्रदान करता है, उसका विवरण प्रदान करता है। पांचवा, हानि को कम करना। बीमा कंपनी की कोशिश होती है कि वो हानि को कम से कम करे। किसी भी स्थिति में बीमा कंपनी नहीं चाहती कि उसको अधिक से अधिक नुकसान का भरपाई करना पड़े। छठा, हानि का निर्धारण करना। जब बीमा कंपनी कम से कम क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने की कोशिश कर लेती है तब वह एक रकम तय करती है जिसे हानि का निर्धारण करना कहते हैं। हानि का निर्धारण कर लेने के बाद बीमा कंपनी उस क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। इसके बाद अगर एक से अधिक बीमा की जांच करना। कभी कभी कोई व्यक्ति एक ही संपत्ति के लिए एक से अधिक बीमा कंपनी से उस वस्तु का या उस संपत्ति का बीमा करा लेता है और उस वस्तु के या उस संपत्ति के नष्ट हो जाने पर सभी बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त करके लाभ कमाने की इच्छा रखता है। तो ऐसे भी एक से अधिक बीमा की जांच करके बीमा कंपनी यह देखती है कि क्या उस वस्तु का एक से अधिक कंपनियों के द्वारा बीमा किया गया है, और अगर एक से अधिक कंपनियों के द्वारा अगर बीमा किया गया है तो सभी कंपनियां उसे आपस में अनुपातिक रूप से उस क्षतिपूर्ति का भुगतान करती है। इसके बाद है दावा का भुगतान करना। दावा का भुगतान 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, नकद भुगतान करके। दूसरा, बीमित संपत्ति को रिप्लेस करके या बदल करके। और तीसरा, या तो फिर बीमित संपत्ति की मरम्मत करके उसे पुनः उपयोग में लाने लायक बना करके। तो ये हमने दावों का निपटारा और एक बीमा कंपनी के अनुबंध अधिकारों की चर्चा हमने अभी की। थैंक यू।